अस्सलाम वालेकुम। 7 अक्टूबर 2023 को एक रिसेंटली एक टेंशन पैदा हुई अरब के अंदर बिटवीन इज़राइल एंड फ़लस्तीन। उससे अभी तक 7,326 जो अभी तक के फैक्ट हैं, उसमें फ़लस्तीनी उसमें जो है ना वो जाँ बहक हो गए और एट द सेम टाइम हमास के हमलों से तकरीबन 1400 इज़राइली जो हैं वो अपनी जान से गए और ज़ख्मियों की तादाद तो दोनों साइड्स पे एक काफ़ी बड़ी तादाद है। इस मामले को, इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नबील इम्तियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट? अगर हम इसको सम अप करें, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी लोग बात करते हैं, लेकिन एक आम शख्स के समझने के लिए कि जी एक्चुअल टेंशन क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? इसको समझने के लिए आप ज़रा हमारी हेल्प कर सकते हैं? जी, अली देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट तो अगर कहा जाए तो आई थिंक ह्यूमैनिटी का सबसे पुराना कॉन्फ्लिक्ट है और जी, ज़ाहिर है सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है। अगर उस लिहाज से इसे देखा जाए और जब भी हम इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करें तो हमें बहुत एहतियात से हमें बात करनी होगी क्योंकि इसके बहुत से एवेन्यूज़ हैं, बहुत से डायमेंशंस हैं। और इस पे हम जब भी बात करें तो हमें जिसे कहते हैं ना कि मज़हबी जज़्बात को एक तरफ रख के हमें बहुत ऑब्जेक्टिवली बात करनी चाहिए, जो कि अनफॉर्च्यूनेटली नहीं होती, किसी भी सेक्टर में नहीं होती। हर कोई जो है अपने एक एंगल से बात करता है। अगर जूस और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और इनकी अगर जिसे कहते हैं कि नेक्सस की बात की जाए, तो ये जो जगह जिसे अभी करंटली इज़राइल कहा जाता है, तो ये तीनों के लिए बहुत ही मुकद्दस है। इसमें कोई शक नहीं है। ये सबसे पहले जिस तरह यहूदियों के लिए, फिर ईसाइयों के लिए और फिर हमारे लिए भी। और वहाँ पर अब ये जो मसले हैं वो हमारे सामने हैं। जूस जो हैं वो तकरीबन उन्हें 2000 साल तक तो वो लोग बिल्कुल मतलब उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया और वो बड़े उन्होंने स्ट्रगल की। फिर 48 में वो आए, अब वो हम उस डिटेल में हम नहीं जाते जिस तरह वो आए और जिस तरह इज़राइल बना, वो भी एक बड़ी लंबी डिबेट है और वही केस पे बात करना बड़ा मुश्किल है। हुँ, हुँ। हमने सिर्फ़ यहाँ पे कुछ एंगल्स हमने देखने हैं, कुछ सवालात हैं बल्कि, ठीक है ना? मैं बहुत मोटी-मोटी बात करूँगा। सबसे पहले हमें ये कहा जाता है कि फ़ौरन आप जी इज़राइल का बॉयकॉट कर दें, इज़राइली चीज़ों का, ये मैकडॉनल्ड, केएफसी और ये लिप्टन येलो लेबल टी इनका बॉयकॉट कर दें। मेरा यहाँ पर आर्गुमेंट ये है कि अगर हम इस तरह बॉयकॉट कर दें, तो मेरे ख़्याल से अभी जो हम बात कर रहे हैं ये लैपटॉप भी हमें उठा के फेंक देने चाहिए, मोबाइल भी फेंक जी, देने चाहिए। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, जो हमारे मरीज़ आईसीयू में, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स पर हैं, उनके वेंटिलेटर उतार देना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह शिफ़ा दे देगा। तुम्हें कोई दवाई या कोई लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये बातें बिल्कुल ही बेबुनियाद होती हैं, इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, आप अपनी अकल से, अपनी ज़हानत से, अपनी काबिलियत से वहाँ तक पहुँचे कि आप ये दवाइयाँ, ये टेक्नोलॉजी आप खुद लें, खुद इजाद करें, खुद अपनी मार्केट बनाएँ और फिर उनकी आँखों में आँखें डाल के उनसे कहें कि जी हमने आपसे बिज़नेस नहीं करना, आप लोग ज़्यादती करते हैं, आप लोग इंसानियत के ऊपर आप लोग एक धब्बा है, तो हम आपसे काम नहीं कर आप फ़ेसबुक भी यूज़ करेंगे, ट्विटर भी यूज़ करेंगे, मोबाइल भी यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग आई मीन वो द पॉइंट इज़ यू कैन नॉट लिव विदाउट द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ जिनका डायरेक्ट जो है मतलब क्या कहना चाहिए ज्यूस से उसका ताल्लुक ना हो। तो ये आर्गुमेंट तो एक तरफ आप रख दें उठा के जी बॉयकॉट कर, ठीक है। अच्छा दूसरा अब आते हैं जी हमास पे। हमास क्या है? हम बड़े उसमें कहते थे कि जी बल्कि हमास से पहले मैं थोड़ा जाऊँगा आई डोंट नो उस टाइम आप शायद आप पैदा हो गए थे या नहीं 91 की बात है गल्फ वॉर जब पहली गल्फ वॉर हुई थी। तब जी सर। पाकिस्तान में जी हर तरफ जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे अटैक किया तो जी सद्दाम की हर तरफ वो नमाज़ पढ़ रहा है सजदे में है, ये तस्वीरें और अ मतलब लोग एकदम जज़्बाती हो के जी सद्दाम हमारा हीरो है। बाद में समझ आ गई लोगों को कि जी सद्दाम जो है उसने बेसिकली ही जस्ट गेव अमेरिका एन एक्सक्यूज़ टू इन्वेड मिडल ईस्ट और उसने आके हुँ, फिर हुँ। आगे किया वो हिस्ट्री हमारे सामने है। ठीक है। इज़राइल को पीएलओ से हमेशा से तकलीफ थी, क्योंकि यासिर अराफ़ात अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्हें यासिर अराफ़ात वाज़ अ वेरी टफ अपोनेंट और पीएलओ को वीक करने के लिए इज़राइल नीडेड समथिंग सो इज़राइल क्रिएटेड हमास। अब ये जो मैं बात करूँ बड़ी मुश्किल से कर रहा यस हूँ और सर। शायद लोगों को नहीं पता लेकिन इज़राइल इज़ रिस्पांसिबल ग्रेट फॉर क्रिएशन नवाज़। ऑफ हमास। और अगर हम हमास के लीडर्स की बात करें, तो हमास के जो जितने सीनियर लीडर्स हैं, उनमें से तो कोई गाज़ा में है ही नहीं। कोई कतर में बैठा हुआ है, कोई इजिप्ट में बैठा हुआ है एंड दे आर मिलियनेयर्स।
तो वहां पर मर कौन रहे हैं गजा में? गजा में तो एक आम बच्चा, एक आम औरत, एक आम शख्स वो जहाँ भाग हो रही है। हमास में क्या जा रहा है? उन्होंने अपने फुट सोल्जर्स उन्हें घुसा दिए। आपके ख्याल में इसराइल का जो आयरन डोम है और उनके इतनी वो हुँ, जबरदस्त उनकी टेक्नोलॉजी है, तो वो इतने आराम से इन्वेड होने देंगे? इट इज अ क्लियर शॉट कि इट इज एन इनसाइडर गेम, ताकि हुँ। इसराइल को एक एक्सक्यूज मिल गया कि आके गजा को रोन दे, एकदम आके खत्म कर दे, जो वो कर रहा है अभी। और हम इधर हमास को हीरो बना के कि जी ये इन्होंने बड़ी हिम्मत कर ली और बड़ी कर ली, तो ये मेरे ख्याल में जज्बाती बातें होती हैं। सर यू आर आप जस्ट सेइंग कि जिस तरह वो 9/11 के बारे में एक थ्योरी है कि दैट वाज़ एन बिल्कुल, इनसाइडर जॉब, ये उसी की बिल्कुल एनालॉजी आपने है ये। बिल्कुल वही एनालॉजी है कि 9/11 इतने, आप मतलब अब जैसे कहते हैं क्लास 6 के बच्चे को भी पता है 9/11 की क्या वो है कि ओपन और उस सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट है, और उसके बाद हुआ क्या, उसके रिपरकशंस वो भी हमारे सामने है। तो एग्ज़ैक्टली। ये हमास कोई हीरो नहीं है। हमास हुँ, का हुँ। फ़लस्तीनियों के कौस से किसी से भी नहीं है। मतलब वो फ़लस्तीनी अनफॉर्च्यूनेटली अपनी जंग आप लड़ रहे हैं। जी, आप जी। मतलब एक वही एक कल जब मैं एक जगह में देख रहा था स्टैट्स के, शर्म का मकाम है 55 मुस्लिम स्टेट्स हैं दुनिया में, 55 मुस्लिम मुल्क हैं, 1.5 अरब की हमारी जी, जी। मतलब हम उम्मा है। अब देखें अ, हमारी एज एज मुस्लिम उम्मा हमारी क्या औकात है कि 55 मुस्लिम ममालिक, 1.5 अरब का हमारी उम्मा, 1.5 बिलियन पीपल, एंड वी आर अनएबल टू प्रोवाइड अ सिंगल बॉटल ऑफ फ्रेश वाटर टू पीपल इन गाजा। हमारी ये औकात भी नहीं है कि हम वो दे सकें, ठीक है? लेकिन हम कह रहे हैं कि आज के जी हम इनका बॉयकॉट करेंगे, लेकिन हम उनसे मिलिटरीली हम उनसे लड़ नहीं सकते। हमारी पता नहीं कितनी इजिप्ट की आर्मी इज वन ऑफ द पावरफुल आर्मीज इन द वर्ल्ड, टर्की की आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी, तो ये क्यों बैठे हुए हैं ये लोग? अगर इतनी हिम्मत है, इतनी गैरत है, तो ये सब एज मुस्लिम आर्मी जाके करे ना इन्वेड, क्यों नहीं कर सर रही? इसका इसका जवाब मैं आपको दूँगा अपनी देसी और सादा ज़ुबान में, अगर आप मुझे अलाउ करें तो सर। जी, जी। वो सर हम यहाँ पे ना जो हमारे देहाती इलाके हैं ना, वहाँ पे एक जो हम यूज़ करते हैं, एक जो प्रोवर्ब कह लें, एक छोटी-सी स्टोरी। कहते हैं जी वी कैन नॉट गो टू द चौधरी, हम चौधरी के पास जाके ये नहीं कह सकते, चौधरी ये तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है, एक तो उसको समझाओ, साथ मुझे ये 1 डोल लस्सी का भी दो मुझे। आप ये 2 चीज़ें सेम टाइम में नहीं कह सकते, या तो आप उससे लस्सी माँग सकते हैं या आप उसको कह सकते हैं अपने बेटे को समझाओ, ठीक है? बस ये इसका जवाब मेरे ख्याल बिल्कुल, से। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हमारे तो अभी और आप टेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। हमारे पास टॉप ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट्स क्या है? F-16 है। ये F-16 जो है अमेरिका वहाँ से सैटेलाइट से जैम कर सकता है। आप वो भी नहीं उन्हें यूज़ कर सकते। इजिप्ट भी F-16 लेता है, टर्की के पास भी जी सर। F-16 है। तो जब टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो अच्छा, इसकी एक और बड़ी हमारे इधर खास तौर पे ये मज़हबी लोगों को मैं कहूँगा वो बड़ा लहू गरमाते हैं लोगों का कि जी पहले भी इस तरफ 300 सहाबा थे, उस तरफ 2000 का जी, लश्कर जी। था और वो अटैकर। एक फ़र्क है, उस ज़माने में सामने भी तलवार होती थी, आपके पास भी पीछे भी तलवार थी, तलवार है, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। आज आप तलवार लेकर ही खड़े हुए हैं और उसके पास क्या है, वो आपको एकदम एलिमिनेट कर सकता है। पहले वेपन्स का इम्बैलेंस नहीं था। तो जी, जी, अब बिल्कुल। ये बातें करना ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है, एंड ये वी हैव टू अंडरस्टैंड that this conflict is not religious, it is purely political. पॉलिटिकल यस, It is a बेसिकली political, ये पॉलिटिकल इश्यू एग्ज़ैक्टली। it is a political issue. And yes, जहाँ तक इसराइल की बात है, मैं अब ऑनेस्टली पता नहीं, अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ शायद आप इस बात को मेरी आगे काट ही दें, लेकिन हकीकत ये है कि इसराइल को आपको इसी कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि जिस तरह पाकिस्तान बना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है अली, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। जी सर, एग्ज़ैक्टली। देखें, यहूदियों को रहने का और अपनी रियासत में रहने का उतना ही हक है जितना आपको है, ठीक है? ठीक है। आप इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया के अगर पिछले 1000-2000 साल की हिस्ट्री लें, तो इंडिया की बाउंड्री शुरू होती थी अटक ब्रिज से और जाती थी म्यांमार तक, ठीक है? यस। अटक ब्रिज से उस तरफ था अफ़गानिस्तान, अटक ब्रिज से इस तरफ जिसे भारत कहा जाता है, जी, हिंदुस्तान, जी। और ये जाता था म्यांमार तक। जी, जी। 700-800 साल पहले मुसलमान आए, उन्होंने आके इन्वेड किया, यहाँ पर 800 साल उन्होंने हुकूमत की, और उसके बाद हमने क्या किया कि इसी इंडिया का हमने टुकड़ा करके हमने एक अपने लिए मुल्क निकाला, पाकिस्तान। तो इंडियंस के लिए हम लोग इन्वेडर्स नहीं है, हिंदुओं के लिए हो गए यार ये तो हमारी ज़मीन है, तुम लोग कहाँ से आ गए हुँ, हो बाहर से? और हम तो वाक़ई बिल्कुल बाहर सही। से आए हैं। हम तो बिल्कुल सही। मतलब अरब से हमारी वो हम शुरू होती है, हम तो वहाँ से आए हैं। ये ज़मीन तो हिंदुओं की है फॉर जी थाउज़ेंड्स सर। ऑफ ईयर्स। हमारी हिस्ट्री
तो अब क्या इसका ये अब हम भी फिर यही कहेंगे हम हमारा यहाँ पे रहने का हक नहीं है, पाकिस्तान एक नाजायज़ मुल्क है। यही जी, जी, जी। आर्गुमेंट आप लें सही बात। इज़राइल के ऊपर। ज्यूज़ को भी रे वहाँ रहने का उतना ही हक है जितना बाकियों को है। बाकी तो लोगों का हाँ, हक है, बिल्कुल। इसका जो हल मेरी नज़र में है और जो हालाँकि वो बनता भी है कि आप 48 में इज़राइल बन गया। इज़राइल शुड गो बैक टू इट्स बॉर्डर्स ऑफ 1967। यस। 1967 के बाद जो इज़राइल ने सेटलमेंट्स की हैं, वो सारी इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक इल्लीगल है। हुँ, हुँ। इज़राइल उन सेटलमेंट से निकले, जेरूशलम के 2 हिस्से करे, ईस्ट जेरूशलम शुड बी स्टेट ऑफ पैलेस कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन, वेस्ट जेरूशलम जो है, दैट शुड बी कैपिटल ऑफ इज़राइल एंड दे कैन लिव साइड बाय साइड। इसमें कोई इश्यू एग्ज़ैक्टली नहीं है, सर, क्योंकि एग्ज़ैक्टली सर। रहने का उतना ही हक हर एक को है। और एक और बात, हमें कहा जाता है इज़राइल को तस्लीम नहीं करना। यार इजिप्ट ने 1979 में तस्लीम कर लिया इज़राइल को। टर्की जो है उसका पता नहीं बिलियन डॉलर से ऊपर का बिज़नेस होता है इज़राइल के साथ, उसने तस्लीम कर लिया है। यूएई ने तस्लीम कर लिया है। ये क्या ये सारे इस्लामी रियासतें नहीं है जिन्होंने तस्लीम किया है? या फिर आप उनसे ज़्यादा मुसलमान हैं कि आप कहते हैं नहीं जी हमने तस्लीम नहीं करना। जी, आप जी। इज़राइल से टेक्नोलॉजी लें, इज़राइल से आप कौन-सी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं? इज़राइल दुनिया का वाहिद मुल्क है क्योंकि इज़राइल में पानी की कमी है। उन्होंने एग्रीकल्चर में उन्होंने वो टेक्नोलॉजी निकाली है कि जब आप पौधों को, फसलों को पानी देते हैं, तो पानी ऊपर से इवेपोरेट नहीं करती, ज़मीन के अंदर पानी जाती है जो कि फसल के लिए यूज़ होती है। हुँ, हुँ, पाकिस्तान हुँ। दुनिया में 9वें नंबर पर है वाटर स्ट्रेस्ड नेशन कि जी, आपको जी। पानी की इतनी ज़रूरत है और यहाँ पर हम पानी का हमारा वेस्टेज कितना ज़्यादा है। आप इज़राइल से वो टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, सबसे ज़्यादा रिसर्च जो होती है वो इज़राइल में होती है। इज़राइल में तो होती है। आप उनसे फ़ायदा उठाएँ, उनकी से फ़ायदा उठाएँ। तलवार लेके तो आपकी औकात है नहीं लड़ने की, तो कम से कम थोड़ा फ़ायदा ही उठा लें उनसे, फिर अपने आप को बेहतर करें, उसके बाद फिर देख लेंगे जो होता है। यानी आप एनीवे अगर बात अगर अगर आप बात चौधरी ज़्यादा गुलाम बड़ी हो गई और नहीं दे शायद सकते तो आप उसे ल लस्सी तो माँग लेना आप उससे कम से कम। तो खैर अच्छा। पता नहीं आपको ऑडियंस को ये बात कैसी लगे, लेकिन आप मैं जी चाह रहा सर, हूँ ये इस बात तो एंगल से कुछ आप लोग है। सोचें ज़रा। जी, जी, बिल्कुल सर सेंसिटिव बात है लेकिन मसला है कि हमारे जो है ना वो एक बगैर सोचे समझे एतमाद और बिलीव करने वाला जो खौल हमारे दिमागों के ऊपर चढ़ा हुआ है, हमें इसको उतारने की ज़रूरत है और ज़रा बड़े कैनवस में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली, अंदरूनी तौर पे भी एग्ज़ैक्टली। और बैरूनी तौर पे जो कि हम लोग नहीं करते। सर एक इसी से पर्टिनेंट एक क्वेश्चन है कि ये जो भी एक रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है, इसको जो दुनिया में डिफरेंट ममालिक ने इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज़, इन्होंने इसको जो रिएक्ट किया, क्या ये वर्ल्ड का रिएक्शन ये न्यूट्रल था या ये बाइस्ड है टुवर्ड एनी नहीं, नहीं, आइदर? न्यूट्रल तो कहीं से भी नहीं है। हमने देख लिया अमेरिका ने किस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया है। हुँ, मतलब हुँ। इतनी अब इज़राइल की बर्बरियत ही कहेंगे ना इसे, कि अगर जी, जी। इज़राइल वाक़ई अगर अच्छा देखें, हमें अगेन ये यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है और हमेशा हमें करना चाहिए जी, जी। बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। जी, जी। इज़राइली गवर्नमेंट ने जो अभी जहारियत या यस। बर्बरियत जो शुरू की है, ये बहुत गलत है। और जी, इसे जी। जिस तरह अमेरिका डिफेंड कर रहा है, जिस तरह यूरोप ने डिफेंड किया है, मतलब अब वो ह्यूमन राइट्स की बातें किधर गईं, जो हमारे इधर के उनके उन्हें याद आ जाता है और अब जी, गज़ा में बिल्कुल। वो जो लोग कर रहे हैं, हॉस्पिटल पे बमबारी कर रहे हैं, इस पे उन्हें कोई मसला नहीं है। तो जी। वो तो नज़र आता ही है, वो तो मतलब न्यूट्रल तो आप वो छोड़ ही देना, पॉलिटिकल आर्गुमेंट ना करें। जी, लेकिन जी। मेरी बात सिर्फ़ ये है कि मेरे लिए एक एक आम यहूदी, एक आम इज़राइली की जान भी उतनी ही मुक़द्दम है जितनी एक फ़लस्तीनी की है। जी, जी, दोनों जी, जी, तरफ जी। आम आदमी मरता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स हैं, इनकी हम क्या वर्ड यूज़ करें, शैतानी कहेंगे कि इनके जी। शैतानी अमल ये तो जारी रहते हैं और रहेंगे। जी, लेकिन जी। इससे ये मतलब नहीं है कि मतलब आप आम लोगों से नफ़रत करनी शुरू करें। मेरा सिर्फ़ ये है, मतलब मेरी गुज़ारिश तो सिर्फ़ यही है। और सर ये दुनिया के रिएक्शन जो है ये पहुँचाने के लिए इसमें सबसे बड़ा जो टूल है वो आपका मीडिया है। मीडिया इटसेल्फ बिल्कुल, इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल। जो है। अब मी इंटरनेशनल मीडिया का भी हम लोग देखते हैं कि उसमें भी कुछ पर्टिकुलर शायद हमें नाम बायसेस लेना किस चाहिए। कदर बायस्ड हैं वो? मतलब आप बायसनेस का भी एक लेवल है, बल्कि मैं पिछले दिनों एक चीज़ मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था बल्कि, वहाँ पे उन्होंने टर्म यूज़ की फॉग ऑफ वार। इस फॉग ऑफ वार के अंदर जो है ना ये नैरेटिव बिल्डिंग जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस फॉग ऑफ वार के अंदर जो बंदा अपन एक नैरेटिव बना लेता है, ठीक है? दोनों पार्टीज़ में से, उसकी जो अस्करी फ़तह के साथ-साथ उसकी दुनिया के अंदर जो रेपुटेशन वाइज़ और उसकी उस काज़ की फ़तह भी वो उसकी बनाने की कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब हो जाती है, उस पर्टिकुलर फॉग ऑफ वार के अंदर। क्योंकि फॉग ऑफ वार के अंदर कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है। बिल्कुल, इसने पहले अपना नैरेटिव बना लिया, उसने जो है ना एग्ज़ैक्टली। वो उस लड़ाई को जो है ना वो आर्गुमेंट बेस तो उसने विन कर लिया उसने पहले। चाहे वो अब बेहतरीन बात की फ़लस्तीन साइड आपने, है या दूसरी साइड पे। सर लास्ट बेहतरीन क्वेश्चन बात की उसके आपने। बाद हम इसको सम अप करेंगे, उसका काफ़ी हद तक आंसर आपने पहले भी कर दिए। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से जो इसराइल और पैलेस्टाइन का चल रहा है, हमें क्या सीखना चाहिए? हम एक एज़ अ लेमैन हमारे लिए क्या अंडरस्टैंडिंग इसमें होनी चाहिए इसमें कि हमने ये चीज़ हमें
सिंपल इसमें हमें समझ आती हैं? हमें यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि हमें फ़ोकस करना है एजुकेशन पे। अपनी हुँ, हुँ, एजुकेशन हम बढ़ाएँ, अपने आप को नॉलेज सेंट्रिक इकोनॉमी, नॉलेज सेंट्रिक सोसाइटी बनाएँ, ताकि हुँ। हम उनका मुकाबला कर सकें। हमें मुकाबला करना है। जी, जी, ज़रूर। ऑब्वियसली वी हैव टू कम्पीट, लेकिन कम्पीट करने का ये मतलब नहीं होता कि आप तलवार लेके दौड़ पड़े। आज आप नहीं कर सकते। जी, जी। आप माशी तौर पे, तालीमी तौर पे उनसे बहुत पीछे रह गए हैं। तो जी, जी। आपको अभी फ़ोकस करना है, और कौमें जो हैं, कौमों के लिए कोई 70-80 साल, 100-200 साल कोई बड़ी टाइम पीरियड नहीं होता। एग्ज़ैक्टली। आपको फ़ोकस ये करना है कि यस, आपने 2000 साल हुकूमत कर ली। हुँ, हुँ। ज्यूज़ ने उन्हें 2000 साल बहुत ज़लील हुए। वो 1945 तक जर्मनी ने उनका क्या हाल कर दिया था, हमारे सामने ही है। रूस को तो बिल्कुल अभी ऐसे ये है। 70 साल में अब उन्हें गलबा हासिल हुआ है। तो आप ये गलबे की नशे से बाहर आ जाएँ। आप जी, अभी सर। नॉलेज सेंट्रिक इकोनॉमी आप बनाएँ। आपके पास अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, वसाइल पैसा है आपके पास। अब मिडल ईस्ट में ऑयल है, गोल्ड है। आप अपने वसाइल को आप नॉलेज पे लगाएँ, आप अपनी रिसर्च करें, एंड उसके बाद येस यू स्टार्ट कम्पीटिंग विद देम। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल, इससे बहुत लोग इख्तिलाफ़ करेंगे कि नहीं जी, हमें मरना है तो ऐसे ही मर जाते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। अल्लाह ने हमें ये इसलिए नहीं पैदा किया था कि बस हम जाके सुसाइड जैकेटें पहन के और अपने आप को उधर फाड़ दें। हमने मतलब वी हैव टू सीक नॉलेज एंड देन वी हैव हुँ, टू हुँ। बिकम कम्पेटिटिव। तो एग्ज़ैक्टली सर। मैं तो इसमें यही कहूँगा कि हमें हमें अभी सीखने का टाइम है, और इंट्रोस्पेक्शन करके कि हमें अपने अंदर पहले अपने आप को ठीक करना है। उसके बाद हम बात मतलब बाहर की बात हम बाद में करते सर बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें इसराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको आपने एक नए एंगल से देखने का हमें मौका दिया और आई गेस बल्कि आई बिलीव कि हमारे काफ़ी सारे जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको शायद ये बातें कुछ सख्त लगें ये वाली बातें जो हमने की हैं बल्कि जो आपने की हैं। लेकिन जो बात हकीकत है वो हकीकत है। हमें इस जो जज़्बाती डॉक्ट्राइन है उससे बाहर निकल के सोचना है। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग जो हैं 2 चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब करने हैं। एक है द वर्ड स्मार्ट और दूसरा है द एकेडमिक सेज। उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो हैं। मच। थैंक यू ओली, थैंक यू। हुँ, हुँ।